एपी और जीपी बेटा, आज हम करेंगे एपी और जीपी। एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चन आता है, इसको आप एडवांस मैथ में भी लेकर जा सकते हो बेटा। एडवांस मैथ के अंदर बेटा जीपी को देखेंगे आज हम, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। सभी को गुड इवनिंग बेटा। एपी और जीपी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे बेटा कि एपी और जीपी क्या चीज होती है। तो देखिए बेटा सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एपी की बेटा। जो आपकी एपी होती है बेटा, एक आपकी एपी और एक बेटा जीपी। ध्यान से सीखिएगा, यहीं से बेटा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखना। वेरी गुड इवनिंग सभी को बेटा। देखिए बेटा एपी और जीपी। एपी का मीन क्या होता है बेटा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बेटा। अब देखो क्या, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोला जाता है बेटा। और उसके बाद देखिए बेटा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं बेटा इसको। अब देखो मेन डिफरेंस क्या कहेंगे हम। अब जैसे देखो बेटा जो एपी है उसमें आप जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसी तरह मैंने जीपी को लिया बेटा 2, उसके बाद 4, उसके बाद बेटा 8, उसके बाद बेटा 16 डैश डैश डैश। अब सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये आपकी एपी और ये है आपकी बेटा जीपी। अब इसमें डिफरेंस देखो क्या होता है बेटा। एपी के अंदर हमें क्या मिलता है? डी। एपी में हम बेटा डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा। अब देखिए बेटा सभी इधर ध्यान दीजिए, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा। बात चल रही थी एपी और जीपी की बेटा। अब जो आपका एपी जैसे मैंने लिया बेटा 2 4 6 8 डैश डैश, और जीपी लिया बेटा मैंने 2 4 8 16 32 डैश डैश डैश। अब सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। एपी और जीपी क्वेश्चन निकलता है यहां से, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा। पहले बात करेंगे एपी। एपी के अंदर क्या होता है बेटा? हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। एपी में हम निकालते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? सारव अंतर बेटा, सारव अंतर। और जीपी में हम निकालते हैं बेटा आर। आर बोले तो बेटा कॉमन रेशो। जीपी के अंदर हम निकालते हैं बेटा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो जिसको बेटा हम आर से डिफाइन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। एपी के अंदर निकलता है सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस बेटा। और जो जीपी होती है बेटा उसमें निकलता है कॉमन रेशो। क्या निकलता है बेटा? कॉमन रेशो आर। क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है बेटा कि कॉमन रेशो बताएं, या आ जाता है बेटा सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस बताएं। अब कैसे निकलता है सभी बच्चे ध्यान देना। ये बेटा एपी का फर्स्ट टर्म होती है, ये बेटा एपी की सेकंड टर्म होती है, पहला पद, ये बेटा दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद बेटा। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे ये जीपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बेटा। अब इधर ध्यान दीजिए, जो बेटा आपकी एपी होती है उसका बेटा जो सारव अंतर होता है, जो बेटा कॉमन डिफरेंस होता है, ये बेटा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ऐसे बेटा
यहां पर जो रेशो निकलेगा वो बेटा इक्वल निकलेगा। अब देखिए सारव अंतर हम कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दो बेटा, क्या करोगे, A2 में से A1, यानी कि दूसरे पद में से आप पहला पद बेटा माइनस कर दो, वो आपका निकल जाता है D। अब इधर देखिए बेटा, दूसरे पद में से पहला पद आप माइनस कर दो तो वो सारव अंतर निकल जाता है बेटा। अब इधर देखें R कैसे निकलता है बेटा, इसमें उल्टा है। आप क्या करोगे, जो आपका दूसरा पद है उसको बेटा पहले पद से भाग दोगे बेटा। क्या करोगे, जो आपकी सेकंड टर्म है ना बेटा, उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे बेटा, डिवाइड करोगे तो आपका निकल जाएगा R। तो यहां पर एक चीज सभी बच्चों ने सीख ली होगी बेटा कि कैसे निकालते हैं D और R। किसी को बेटा डाउट है तो बताएं कि D और R कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। अब जी यहां पर देखिए बेटा, आपको D निकालना आ गया और वहां पर देखिए बेटा R निकालना आ गया आपको। तो अब इधर देखें सभी बच्चे, अगर मान लो बेटा यहां पर और निकालना है तो आप यहां पर बताएं, जो आपको थर्ड पद दिख रहा है बेटा, तीसरी टर्म दिख रही है बेटा थर्ड, उसमें से आप सेकंड को भी माइनस कर सकते हो बेटा, तो भी आपका D निकल जाएगा। इसी तरह फोर्थ में से बेटा थर्ड को माइनस कर दो तो भी आपका D निकल जाएगा। ऐसे इधर बेटा R निकालना हो तो क्या करोगे, आप बेटा दूसरी को पहली से भाग दे दो, इसी तरह फोर्थ को बेटा थर्ड से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, यहां पर R निकल जाएगा। तो अब आपने बताना है, इधर ध्यान दीजिए, मैंने लिया जैसे बेटा 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। तो अगर आपसे पूछा गया कि D बताएं बेटा, D बताएं, सारव अंतर बताएं, तो कैसे बताओगे। जो भी बेटा इस क्लास को देख रहा है वो बताएं बेटा D कैसे बताओगे, सारव अंतर क्या होगा, बताइए सभी बच्चे बेटा, इसका सारव अंतर क्या होगा। बताएं बेटा सारव अंतर D क्या होगा। वेरी गुड बेटा, 3 बता रहे हो, शाबाश। तो बेटा 3 ही होगा। कैसे बताओगे सारव अंतर, जो बेटा आपका सेकंड टर्म है, जो आपका बेटी सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दो बेटा, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं बेटा धीरे धीरे। तो सेकंड क्या है आपकी बेटा 6 है, सेकंड आपका पद 6 है, उसमें से माइनस कर दो बेटा 3, तो ये 3 आपका बेटा क्या आ जाएगा, सारव अंतर, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा D आ जाएगा। तो सभी को बेटा D निकालना आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करना बेटा, D निकालना है। अब देखिए बेटा, अगर मैं क्वेश्चन लिया जाए, इधर देखिए सभी बच्चे बेटा, मैंने लिया 3 लिया, 6 लिया, 12 लिया, 24 लिया, 48 डैश डैश डैश। अब बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यह AP है, क्या यह AP है। सबसे पहले बेटा आपने बताना है क्या यह AP है या बेटा GP है। तो आपने बेटा कमेंट करके बताना है कि ये AP है या GP है। बेटा जो भी क्लास देख रहा है बेटा, आपने बताना है यह AP है या GP है। बेटा कमेंट करके बताएंगे बेटा AP है या GP। जीत कुमार ने GP बताना बेटा, AP है या GP है, दोनों में से एक चीज बतानी है बेटा। प्रियंका सिंह, तमन्ना वेरी गुड बेटा, पूजा शर्मा
वेरी गुड बेटा, एपी है या जीपी है, सिर्फ इतना बताना बेटा। अब सीख लो बेटा, जिसको नहीं पता मैं इधर बताने जा रहा हूं कैसे चेक करोगे बेटा, इधर ध्यान दो। जो बेटा एपी होती है ना, एपी बेटा, उसका बेटा डी बोले तो सारव अंतर बेटा, डी बोले तो सारव अंतर, या बेटा इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ये बेटा इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। देखो बेटा डी कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला घटा दो, ये लो बेटा 3 आया। अब तीसरे में से दूसरा घटा दो बेटा, क्या आया, 6 आया। तो इधर देखिए बेटा हमें डी समान नहीं मिल रहा। जो बेटा एपी होती है ना, उसका ये कॉमन डिफरेंस समान होता है, क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो लेकिन यहां पर तो नॉट इक्वल है बेटा, इसलिए ये एपी नहीं हो सकती बेटा, एपी नहीं हो सकती। अब बात करेंगे बेटा जीपी कैसे चेक करोगे कि क्या जीपी है। तो बेटा देखो जीपी में बेटा आर चेक किया जाता है, जीपी में आर निकाला जाता है। आर बोले तो बेटा कॉमन रेशो। इधर सभी बच्चे सुन लो बेटा, एपी में तो डी निकलता है बेटा, और जो जीपी होती है बेटा जीपी, इधर ध्यान दो, जीपी में बेटा आर निकाला जाता है, आर। अब आर देखो बेटा कैसे निकलेगा, आर जो आपका बेटा दूसरी टर्म है इसको पहली से डिवाइड कर दो, तीसरी टर्म को बेटा दूसरी से डिवाइड कर दो, चौथी टर्म को बेटा तीसरी से डिवाइड, वो माइनस होके एपी निकलती है और जीपी बेटा डिवाइड होके निकलती है। चेक करो, दूसरी है 6/3, और अगले देखो बेटा 12/6, फिर देखो बेटा 24/12। इसको आप कैंसल करोगे बेटा तो क्या मिला, 2। इसको कैंसल करा 2, इसको कैंसल करा 2। तो बेटा क्या सीखा, यहां पर जो आपका बेटा ये जो आपने लिया है ये बेटा आपकी जीपी है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, जीपी जाएगा। अब आपको जीपी बेटा निकालनी आ गई ना। अगर कोई आपसे पूछे कि एपी और जीपी की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो बेटा मैंने निकालनी सिखा दी। और अगर कोई बेटा आपसे पूछे कि डी निकाल के दिखाओ, सारव अंतर, निकाल दोगे बेटा। और अगर कोई आपसे पूछे कॉमन रेशो बताओ, तो बेटा निकाल दोगे। तो ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, एपी और जीपी में सबसे बड़ा बेटा ये डिफरेंस होता है। सीख गए बेटा। चलिए सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमने सीखा आर और डी के बारे में। चलिए बेटा सभी बच्चे बताएं, क्वेश्चन है -2, सभी बच्चे बताएंगे -2 -2 डैश डैश डैश। तो बेटा आपने क्या करना है, सभी बच्चे बताएंगे। इधर ध्यान दो सभी बच्चे भी, क्या यह एपी है या बेटा बताना है जीपी है। देखते हैं कौन बताएगा बेटा, एपी है या जीपी है। बताएं बेटा एपी है या जीपी है। जो भी बच्चा क्लास लगा रहा है बेटा चेक करो, एपी है या जीपी है बेटा। एपी है, पहला आंसर आया है एपी है। एपी है या जीपी है बेटा बताना है। एपी बोल रहे हैं सभी बच्चे, एपी बोले तो आप बेटा। अभी बताया ना बेटा कैसे चेक करोगे, सभी बच्चे इधर ध्यान दो। एपी है या जीपी है, एपी कैसे चेक होगी बेटा, इधर ध्यान दो। कैसे निकलता है, एपी चेक होती है बेटा डी से। कैसे निकालोगे डी, सेकंड टर्म में से बेटा पहली घटा माइनस करके देखो। सेकंड बेटा आपकी -2 है, ये माइनस बेटा फार्मूले का, और ये -2 माइनस माइनस प्लस का 2 कैंसल होके बेटा डी क्या आ गया, 0। डी क्या आया बेटा, 0। इसी तरह फिर डी निकालो बेटा, एक बार और चेक करो।
थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करके देखो तो वही सेम बेटा 0 आया। तो यहां से हमें पता चल गया, क्या चला बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे, यहां से पता चला कि ये एपी है। एपी तो चेक होगी बेटा। इधर देखो अब जीपी चेक करते हैं बेटा। जीपी भी क्या ये जीपी है? तो जीपी कैसे चेक होगी, इधर ध्यान दो, आर निकालो बेटा। जीपी चेक होती है आर से, कॉमन रेशो से। तो क्या करोगे, दूसरे को पहले से और तीसरे को बेटा दूसरे से करो डिवाइड, -2 और बाय -2, तो कैंसिल होके क्या आ गया, 1 बेटा। ऐसे ही आपका क्या, -2 और -2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया बेटा, 1। तो बेटा ये जीपी भी है, तो आप इसको क्या कहोगे, एपी भी है बेटा और जीपी भी है बेटा। क्या कहोगे, यह एपी भी है और क्या बेटा, ये जीपी भी है। समझ में आ गया ना बेटा सभी को? जो बेटा शुरुआत से क्लास लगाता है, गारंटी है बेटा उसको एंड तक समझ में आएगा। तो अभी देखो बेटा, एपी और जीपी का अच्छी तरह से पता चल गया बेटा। तो आपने क्या बोलना है, ये दोनों है बेटा, ये एपी भी है और जीपी भी है बेटा। ठीक है बेटा, दोनों है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, इधर ध्यान दो। अब आपने बताना है बेटा -1/2, इधर ध्यान देना बेटा, 1 -1/2 1 डैश डैश डैश। बताइए बेटा यह एपी है या जीपी है बेटा? देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा बेटा, यह एपी है या जीपी है बेटा? अभी तक 2 बच्चों ने बताया है एपी एपी एपी। एपी बता रहे हैं सभी बच्चे बेटा। कैसे चेक करोगे, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। एपी चेक करनी है, एपी चेक करनी है तो बेटा डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलता बेटा, दूसरी टर्म में से पहली घटा दो बेटा, दूसरी 1 है और पहली क्या बेटा, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2। फिर एक बार और डी निकालो बेटा, क्या करोगे, -1/2 और बेटा क्या आएगा, -1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -3/2। तो बेटा ये एपी कैसे हो सकती है बेटा, ये एपी कैसे हो सकती है? धोखा खा गए बेटा आप। तभी कहते हैं बेटा दिमाग लगाओ। इधर देखो बेटा, 2 बार चेक किया करो, ये बेटा एपी नहीं हो सकती बेटा, एपी नहीं हो सकती। इधर देखो ना बेटा, दिमाग लगाओ। एपी के लिए अपने को डी निकालना पड़ेगा बेटा, डी। दूसरी में से पहले को माइनस किया, दूसरी है 1 और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +1/2। एलसीएम लिया तो 3/2 बेटा। इधर देखो सभी बच्चे, फिर क्या किया, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, तीसरा है -1/2 -1, ये प्लस का 3/2 आया और ये बेटा डी माइनस का 3/2 आया। तो दोनों बेटा इज इक्वल नोट बेटा, ये -3/2 दोनों नहीं है। तो यहां पर बेटा ये एपी नहीं होगी, ये बेटा एपी नहीं हो सकती और ना ही बेटा ये जीपी हो सकती है, ना ही बेटा ये जीपी हो सकती है। संजीव शर्मा वेरी गुड बेटा, दोनों ही नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है बेटा, दोनों ही नहीं है बेटा।
अगर बेटा क्लास अच्छी लग रही है तो सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी बच्चे बेटा, ना बेटा एपी हो सकती है ना ही बेटा जीपी हो सकती है, गलती मत करो बेटा सभी बच्चे। चलिए बेटा आगे बताओ सभी बच्चे बताएंगे बेटा। क्वेश्चन है आपका बेटा A 2A 3A 4A बेटा, बताना बेटा एपी होगा या जीपी होगा बेटा, बताएं सभी बच्चे बेटा एपी होगा या जीपी होगा बेटा, बताएं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी होगा या जीपी होगा बेटा। संजू रानी इंग्लिश की क्लास लगेगी क्या बेटा? लगेगी इंग्लिश की क्लास। अगर बेटा सभी बच्चे लगाओगे तभी इंग्लिश की क्लास लगेगी बेटा। एपी होगा या जीपी होगा बेटा, बताएं एपी या जीपी। एपी बेटा देखो, एपी कैसे चेक करते हो, बहुत बार बता दिया। डी निकालो बेटा, डी सारब अंतर कॉमन डिफरेंस निकालो बेटा। कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 बेटा ऐसे निकलता है। T2 क्या आपका 2A, 2A में A गया बेटा, A बचा। ऐसे बेटा 3A में 2A गया बेटा, A बचा। तो बेटा ये AP तो है, इसको क्या कहोगे बेटा? AP है। तो बेटा बताइए जीपी हो सकती है? जीपी के लिए R निकलता है। R कैसे निकलता है बेटा? डिवाइड करके T3 को T2 से। तो T2 क्या बेटा आपका 2A बाय A। इसी तरह बेटा क्या है वो 3A बाय 2A बेटा। इधर दिमाग देखो बेटा, जीपी चेक कर। A से A कट गया 2 आया, A से A कट गया 3 बटे। तो बेटा ये जीपी नहीं हो सकती, ये बेटा एपी होगी, जीपी नहीं हो सकती बेटा। चलिए बेटा अब कोई गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन है बेटा ए स्क्वायर A क्यूब A4 डैश डैश डैश, बताइए बेटा एपी होगी या बेटा जीपी होगी? सभी बच्चे बताएं बेटा एपी या जीपी बेटा। एपी या जीपी बेटा कौन बताएगा? एपी या जीपी बेटा, दिमाग से क्वेश्चन देना है, थोड़ा बेटा दिमाग से। बेटा जल्दबाजी मत करो, आंसर दिमाग से दो बेटा। एपी के पीछे पड़ चुके हैं सभी बच्चे बेटा। एक पिंकी शर्मा ने बोला है जीपी है, संजीव शर्मा सर दोनों है, अन्नू कह रही है जीपी है, तमन्ना वर्मा जीपी है। वेरी गुड बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, एपी है या जीपी है? बेटा 4 बार बता दिया आपको एपी जीपी के बारे में बेटा। इधर देखिए बेटा, एक बार और बता देता हूं, इधर देख लो बेटा। एपी कैसे चेक करते हैं? एपी चेक बेटा, एपी कैसे चेक करोगे? इधर देख लो बेटा, एपी चेक करने के लिए बेटा डी निकालना पड़ता है, डी। और डी कैसे निकलता है बेटा? T2 माइनस T1 या बेटा T3 माइनस T2, ऐसे बेटा डी निकलता है सारब अंतर बेटा। अब देखो बेटा T2 क्या है? A स्क्वायर बेटा, A स्क्वायर में A माइनस करना है, A स्क्वायर में बेटा A माइनस करना है, और A क्यूब में बेटा A स्क्वायर माइनस करना है। ये बेटा माइनस नहीं हो सकते। इधर देखिए बेटा,
जब तक पावर बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे, जब तक बेटा पावर सेम नहीं होगी ना, पावर सेम बेटा, तब तक आप ना तो माइनस कर सकते बेटा, ना ही जोड़ सकते हो। तो बेटा आप क्या करोगे, क्रॉस है बेटा, सभी बच्चे ध्यान दो। तो बेटा ये एपी नहीं हो सकती, इधर ध्यान दो बेटा, ये एपी नहीं हो सकती, एपी बेटा, इधर ध्यान दो बेटा। ए स्क्वायर में ए कैसे माइनस कर दोगे, जब तक बेटा पावर, जैसे देखो बेटा ए की पावर 3, ए की पावर, जब तक बेटा पावर सेम ना हो तब तक आप माइनस प्लस नहीं कर सकते बेटा। तो यहां पर बेटा ये एपी नहीं होगी। अब आज चेक कर लेते हैं जीपी बेटा। जीपी कैसे चेक करती है, आर से, यानी बेटा T2 को T1 से डिवाइड करो और T3 को बेटा T2 से डिवाइड करो, निकालो। T2 क्या है, ए स्क्वायर को बेटा ए से डिवाइड करना है और ए क्यूब को बेटा ए स्क्वायर से डिवाइड करना है। सभी बच्चे इधर ध्यान दो बेटा, ए ऊपर 2 बार ए है, नीचे 1 बार कट के बेटा 1 बार ए बच गया, ऊपर 3 बार, नीचे 2 बार कट के ए, तो बेटा ये जीपी होगी। जिसने भी बेटा जीपी बताया है उसका आंसर बेटा सही है। जीपी जिसने भी बताया बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि सर जी मेरा जीपी था, ईमानदारी से बेटा, सभी बच्चे ईमानदारी से बता दें बेटा। जीपी जिसने भी बताया बेटा सभी बच्चे बताएं। उसके बाद आपने बताना बेटा 3 प्लस रूट 2 बेटा, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 बेटा और 3 प्लस 3 रूट 2 बेटा, डैश 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 बताना बेटा आपने कि ये एपी होगी या जीपी होगी बेटा। सभी बच्चे बताएं बेटा, एपी होगी या जीपी होगी बेटा। बताइए बेटा, एपी होगी या जीपी होगी बेटा। एपी होगी या जीपी होगी बेटा। बेटा जो भी लाइव क्लास देख रहा है बेटा, और अगर आप चाहते हो बेटा मैथ की डेली क्लास लगे तो बेटा क्लास लगाया करो सभी बच्चे बेटा। और जो भी बच्चा बेटा लाइव क्लास देख रहा है वो बेटा अपना नाम और गांव का नाम कमेंट करे बेटा। जो भी बच्चा लाइव क्लास देख रहा है बेटा वो अपना नाम और गांव का नेम बताए बेटा, और इसका आंसर भी बताएं बेटा, एपी होगी या जीपी होगी बेटा। एपी, सभी बच्चे एपी साइड जा रहे हैं, एपी बता रहे हैं सभी बच्चे बेटा, एपी। देखो बेटा कैसे चेक करोगे, इधर ध्यान दो बेटा सभी बच्चे। आपने बेटा एपी चेक करने के लिए क्या करोगे, एपी चेक कैसे होगी बेटा, T2 में से T1 माइनस कर दो बेटा और T3 में से बेटा T2 माइनस कर दो बेटा, इस तरह से बेटा। अब देखो इधर ध्यान दो बेटा, T2 क्या है बेटा, T2 इधर देखो सभी बच्चे बेटा, T2 है बेटा 3 प्लस रूट 2 बेटा, ये T2 3 प्लस रूट 2 है बेटा। इसमें से आपने 3 माइनस करना है बेटा, 3 से 3 कट गया बेटा तो D क्या आ गया, रूट 2 बेटा। फिर क्या करना है बेटा, T3 क्या है बेटा, 3 प्लस 2 रूट 2 है बेटा। इसमें से बेटा माइनस करना है T2, 3 प्लस रूट 2 है बेटा। ये इधर देखो बेटा, जब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो बाहर बेटा माइनस है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा बेटा, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। तो क्या आ गया बेटा, 3 से 3 कट गया, रूट 2 में 1 रूट गया तो रूट 2 बचा, तो बेटा ये एपी होगी, यह बेटा एपी होगी, एपी। ये बेटा एपी होगी, एपी।
इसको एपी कहेंगे बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया एपी और जीपी के बारे में बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़िए, सभी बच्चे आंसर दें बेटा। सभी बच्चे आपने बताना बेटा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा, 7 का स्क्वायर बेटा बताएं सभी बच्चे बेटा। सभी बच्चे बेटा बताएं एपी या जीपी बेटा। एपी या जीपी बताएं बेटा क्या होगा। बताएं बेटा क्या ये एपी है या जीपी है बेटा। वेरी गुड बेटा, एपी आंसर आया है अभी। एपी चेक कीजिए और बताएं बेटा एपी होगा या जीपी होगा। सभी बच्चे एपी साइड जा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। पहले इधर देखो बेटा, इधर चेक करो पहले बेटा। जब तक चेक ना करो बेटा फैसला मत लिया करो बेटा। एक नंबर की वजह से बेटा सारे का सारा बेटा जो एग्जाम क्रैक होने वाला होता है बेटा वो क्रैक नहीं हो पाता। पहले बेटा देखो, रूल देखा करो बेटा। रूल पहले बेटा इसकी पावर को ओपन करो। 1 की पावर 1, 3 की पावर बेटा 9, 5 की बेटा 25 और 7 की बेटा 49। पहले बेटा पावर खोला करो। अब देखिए इधर बेटा, एपी क्या होती है जिसका सारा अंतर बराबर होगा बेटा। 9 में 1 गया 8, 25 में बेटा 9 गए तो क्या बटेगा बेटा 16। तो यहां पर बेटा बराबर कहां है, डी। डी बराबर होना चाहिए बेटा। जब बेटा डी बराबर नहीं है तो एपी कहां है बेटा। ये एपी नहीं हो सकती बेटा, ये ना ही जीपी है बेटा, ना ही बेटा ये एपी है, ना ही बेटा जीपी है। ये आप ऐसे चेक करो बेटा, अभी तो बताया है बेटा। चेक करो, डी बराबर होना चाहिए बेटा एपी में, और जीपी में बेटा आर बराबर होना चाहिए। जीपी में आर, आर कैसे निकलता है T2 बाय T1 और T3 बाय T2 बेटा। तो ये जीपी भी कैसे हो सकती है, 9/1, 25/9 बेटा। आर कौन सा बराबर है बेटा। पावर को खोलो, पावर बराबर क्या करेगी बेटा, ध्यान दिया करो बेटा। ना एपी है ना जीपी है बेटा। चलिए बेटा आगे बताओ। अब बेटा गलती मत करना, बताइए एपी है या जीपी है बेटा। बेटा 1 मिनट का टाइम ले लो बेटा, सोच विचार करके आंसर दो बेटा, गलती मत करो बेटा, गलती मत करो कोई भी बच्चा बेटा। सोच विचार करके बेटा आंसर दो, एपी है या जीपी है बेटा। बताना है बेटा एपी है या जीपी है। ऑप्शन है बेटा ए ऑप्शन है एपी, बी ऑप्शन है बेटा जीपी, सी ऑप्शन है बेटा एपी और जीपी, और डी ऑप्शन है बेटा एपी और जीपी नहीं। बेटा 4 ऑप्शन है, सभी बच्चे दिमाग से आंसर दे बेटा।
बताएं बेटा, एपी है या जीपी है बेटा? वेरी गुड बेटा, एपी एपी बोल रहे हैं सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे एपी एपी बोल रहे हैं बेटा। चलिए बेटा सीख लो, बेटा सीख लो सभी बच्चे बेटा, इधर सीख लो कैसे चेक करोगे बेटा, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, आगे काम आएगा बेटा। सबसे पहले तो देखो बेटा, √2, इस 8 को लिख दो बेटा 2√2 बेटा, इसको लिख दो 3√2 बेटा, इसको लिख दो 4√2 बेटा। अब आप पूछोगे सर जी ये आपने क्या लिख दिया बेटा, इधर देखो सभी बच्चे, अब आप बेटा पूछोगे कि ये सर जी आपने क्या लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है। इधर देखो बेटा कैसे पता करोगे। अब बेटा ये 8 था, √8 बेटा, इधर देखो √8 को बेटा आप 2√2 लिख सकते हो। कैसे बेटा? √8 के बेटा टुकड़े कर लो, फैक्टर करो, 4 2 2 बेटा, मैं √8 को क्या लिख सकता हूं? 2 2 2, ये तो लिख सकता हूं बेटा। अब देखो सभी बच्चे बेटा इधर, अब इनके बेटा पेयर बना लो, जोड़ी बना दो बेटा, इनकी जोड़ी। अब बेटा जो बिना जोड़ी किया उसको अंदर अंदर रहने दो, इस 2 को, इस जोड़ी को चक्के बेटा बाहर निकाल दो, तो 1 रहा, तो क्या बन गया बेटा? 2√2। इस तरह से बेटा मैंने इनको 2√2 लिखा, इसको 3। अब बेटा आप चेक करो डी, अब बेटा डी निकालो, एपी के लिए डी चेक करो। कैसे? T2 माइनस T1 बेटा, T2 क्या है बेटा? 2√2 और माइनस √2, तो क्या बच गया बेटा? √2, तो आपका डी आ गया। एक बार और चेक कर लो बेटा डी, कैसे चेक करा? 3√2 में से बेटा 2√2 माइनस कर दिया, फिर भी बेटा 1 रूट बच गया, तो ये आपकी क्या बेटा? एपी है। इसको बेटा आप कहोगे एपी है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने सही बताया है, एपी। एक्सलेंट बेटा, सभी बच्चों ने सही बताया है। चलिए बेटा आगे अपने दिमाग को घुमाइए। 3 6 9 12 डैश डैश डैश। चलिए बेटा बताइए, बताइए बेटा एपी है या जीपी है बेटा? एपी है या जीपी है बेटा? एपी है या बेटा जीपी है? एपी। शालू शर्मा ने बोला है आप हैं सर। चलिए बेटा रिप्लाई करें सभी बच्चे, एपी है या जीपी है बेटा? एपी एपी, सभी बच्चे एपी बोल रहे हैं बेटा, रट्टा मत मारो बेटा। सभी बच्चों ने बेटा एक दूसरे के पीछे लग के एपी बोलना शुरू कर दिया बेटा। आपने बेटा निकाल के देखा? पहले ईमानदारी से बताओ बेटा, आपने ईमानदारी से निकाल के देखा बेटा एपी होगा? सभी बच्चे बेटा एपी के पीछे लाइन बना लिया आपने बेटा, चेक करो पहले बेटा चेक करो एपी होती क्या बेटा? डी निकालो, डी। अब बेटा इनको तोड़ नहीं सकते बेटा, इसको ध्यान दो। अब 6 ना 9 टूटे बेटा, ना 12 टूटे। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बेटा टूट गया था, ये टूटेगा नहीं बेटा। यस,
तमन्ना वर्मा ने बोला है दोनों ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, तमन्ना वर्मा, एक लड़की ने सही आंसर दिया है कि दोनों ही नहीं है। बेटा एपी कैसे हो सकती है? एपी के लिए बेटा डी समान होना चाहिए, डी। अब आप √6 में बेटा √3 माइनस नहीं कर सकते बेटा, ये माइनस ही नहीं होगा बेटा। और √9 में से बेटा √6 ये भी बेटा माइनस नहीं होगा, तो बेटा डी निकला ही नहीं। एपी कैसे? बेटा ये एपी नहीं है ना बेटा, एपी है ना जीपी है बेटा। ना बेटा ये एपी है और ना जीपी है बेटा। बताएं बेटा, एपी या जीपी बेटा? दोनों ही नहीं है बेटा, वो दोनों ही नहीं थी। इसको बताएं बेटा, ये एपी है जहां जीपी है बेटा? एपी है या जीपी है बेटा? वेरी गुड, सभी बच्चे एपी आंसर दे रहे हैं। एपी। बेटा निकालिए, एपी चेक करनी है तो बेटा डी चेक करो। डी, डी कैसे आता है बेटा? T2 में से T1 माइनस कर दो और T3 में से T2 माइनस कर दो, इससे एपी चेक हो जाती है बेटा। T2 किसको कहते हैं बेटा? दूसरे पद को, इसको दूसरी टर्म को। 5/2 में से बेटा 2 माइनस कर दो। जब 5/2 में से बेटा 2 माइनस कर, देखो बेटा ये डाई है, 5/2 डाई हो गया, डाई में 2 माइनस करा तो बेटा क्या बच गया? आधा। इस तरह दिमाग लगाया करो बेटा, टाइम कम होगा। अब T3 क्या बेटा? 7/2। 7/2 में से बेटा 3/1 माइनस करना बेटा, तो ये भी 1/2 बेटा, और D बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो एपी है। आपका आंसर क्या बेटा? एपी है, ये एपी। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, एपी होगा, एपी होगा बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है बेटा, एपी होगा। चलिए बेटा आगे बताएं, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे। -10 6 -2 और 2 बेटा, बताएं एपी है या जीपी है बेटा? जिसने बेटा ये आज की क्लास अटेंड की है बेटा, उसको एपी जीपी में बेटा कभी दिक्कत नहीं आएगी। जिसने बेटा ये आज की क्लास अटेंड की है, बताइए सभी बच्चे बेटा, एपी है या जीपी है? वेरी गुड बेटा, एपी या जीपी बताओ बेटा, चेक करो, चेक करो बेटा। डी निकालो, डी, डी निकाल के चेक करो बेटा। T2 में T1 माइनस करो, T3 में बेटा T2 माइनस करो, ऐसे चेक करा करो बेटा, और बताओ कि क्या ये एपी है या नहीं है बेटा। करो माइनस। T2 क्या बेटा? T2 ये है 6, ये माइनस बेटा इसका आ गया,
ये माइनस प्लस का 10, तो बेटा 16 आया। यहां पर चेक किया बेटा क्या है, T3 -2 और -6, यहां पर -8 आया बेटा। D बराबर नहीं है बेटा, ये ना एपी है ना जीपी है बेटा, एपी जीपी नहीं है बेटा, ये दोनों ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है दोनों ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। सभी बच्चों ने बेटा सही आंसर दिया है। चलिए बेटा, एपी जीपी समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। सभी बच्चे बने रहिएगा बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। एपी जीपी खत्म कर दी बेटा, सीख गए। अब देखते हैं बेटा, इधर सभी बच्चे ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे बेटा। जैसे वहां पर क्वेश्चन आ गया 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, इधर देखिए बेटा, आपसे पूछा गया कि एपी का 15वां पद बताइए बेटा, एपी का 15वां पद बताइए बेटा, या 15वां बेटा क्या कह सकता है, T15 बताएं बेटा, 15वीं टर्म बताओ बेटा। आपसे कह सकता है 10वीं टर्म बताओ, आपसे कह सकता है 25वीं टर्म बताओ, कुछ भी कह सकता है बेटा आपसे। अगला टॉपिक बेटा स्टार्ट है बेटा, स्क्रीन पर अगला टॉपिक बेटा स्टार्ट हो चुका है। देखिए बेटा सभी बच्चे बेटा 1 मिनट मुझे दीजिए बेटा, उसके बाद क्विज चलेगा, खुद आंसर देने हैं बेटा। 1 मिनट दे दीजिए बेटा। इधर देखिए सभी बच्चे, देखो बेटा इधर ध्यान दो। आपको एपी का बेटा पहला पद दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है बेटा, तीसरा भी दिख रहा है बेटा, और चौथा भी दिख रहा है बेटा। आपको बेटा 4 टर्म 4 पद तो दिखाई दे रहे हैं बेटा। मैं आपको कहता चौथा पद बताओ तो बेटा आप 12 कह देते, लेकिन बेटा वो जो देगा उसमें से नहीं पूछेगा बेटा आपसे, वो आगे के पूछेगा बेटा। इधर देखो, जैसे उसने पूछ लिया 4 दे के डैश 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 15वां बताओ, तो बेटा 15वां उसने दे थोड़ी रखा है, हमने बताना है कैसे निकालेंगे। उसने कहा 10वां बताओ, बेटा उसने 10वां दे थोड़ी रखा है, हम निकालेंगे। 25वां बताओ, तो यानी बेटा हमें तो नहीं पता, दिख तो नहीं रहा ना, तो यही सीखना है बेटा कैसे निकालोगे। तो सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दो, इधर देखो बेटा, अगर निकालना है 15वां बेटा, इधर देख लो सभी बच्चे बेटा, अगर बेटा 15वां निकालना है तो बेटा आपने पहला पद तो लेना ही लेना है बेटा। इधर देखो सभी बच्चे, पहला पद हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा, इधर पहला पद तो लेना ही लेना है बेटा, T1 यानी फर्स्ट टर्म। उसके बाद बेटा प्लस क्या करना है, इधर देखो बेटा, अगर उसने 15वां पूछा है तो बेटा आप 1 माइनस करोगे, 1 माइनस बेटा, उसने 15 पूछा है तो आप 14 लिखोगे। उसने बेटा 10 पूछा है तो बेटा आप 9 लिखोगे। उसने बेटा 25वां पूछा है तो बेटा आप 24वां लिखोगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को बेटा? तो अब उसने 15 पूछा है तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे, 14। क्या लिखोगे बेटा, 14, 1 माइनस करके, और पीछे बेटा डी लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा, डी। ये तरीका बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी आंसर गलत नहीं जाएगा। अभी देखो बेटा आंसर निकाल रहा हूं। T1 बताओ बेटा कितना है, 3। ये लो बेटा 3 ले लिया, प्लस यहां पर बेटा 14 ले लिया, मल्टीप्लाई डी। डी निकालना बेटा अभी सिखाया है ना आपको, डी कैसे निकलेगा, डी बेटा डी निकलेगा T2 माइनस T1। तो 6 में से 3 गया 3, यहां पर रख दिया 3 प्लस 42 प्लस 45। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर बता दिया।
एक्सलेंट बेटा। इस तरह से बेटा आपने कोई भी टर्म दे रखी हो निकालनी है। तो सभी बच्चे बेटा अगर समझ में आ गया अच्छी तरह से तो बेटा मुझे 25वीं टर्म निकाल के दिखाओ। 25वीं बेटा, इसका आंसर बताओ बेटा। 25वीं टर्म कौन सी होगी? T25 बेटा, बताएं बेटा। T25 अगर समझ में आ गया बेटा तो ईमानदारी से 25वीं टर्म बताओ। वेरी गुड बेटा, 2 बच्चों ने आंसर दिया 75। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे 75 बोल रहे हैं। बताएं बेटा, 25वीं टर्म बतानी है। बताओ बेटा, 25वीं टर्म बतानी है, क्या होगी? 25वीं टर्म बेटा क्या होगी बताएं। 25वीं टर्म बेटा T25 टर्म बतानी है बेटा। कैसे निकलेगी अभी सिखाया बेटा, देख लो। सबसे पहले T1 पहली लेनी है, फिर बेटा प्लस 25 है तो 1 माइनस करके लेना बेटा 24, पीछे लगा देना बेटा D। करो बेटा वैल्यू पुट करो सभी बच्चे। T1 कितना है बेटा? 3 प्लस 24 और D कितना आया था बेटा अपना? 3 ही आया था। 3 से 3 प्लस 72 क्या आ गया बेटा? 75। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। 75 आएगा बेटा, 75 आएगा बेटा। चलिए बेटा आगे बताएं सभी बच्चे। चलिए बेटा बताएं सभी बच्चे। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश डैश। बताएं बेटा सभी बच्चे। बताएं बेटा सभी बच्चे। पहले तो मुझे बताएं बेटा एपी है या नहीं। पहले तो बेटा पहला आंसर दो मुझे कि क्या ये एपी है या नहीं। बताएं बेटा सभी बच्चे, क्या यह एपी है या नहीं। या नहीं बेटा, इतना बताएं एपी है या नहीं बेटा। चलिए बेटा आपने कहा एपी है, चेक कर लेते हैं बेटा थोड़ा। देखो एपी चेक करने के लिए डी निकालना पड़ेगा और डी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 बेटा। क्या है T2? 5/3 में से बेटा 1/3 माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे बेटा क्या आ गया? 4/3। फिर एक बार डी और चेक करना है। 9/3 में से बेटा 5/3 माइनस करना है, तो ये भी बेटा 4/3 आ गया। तो यहां पर पता चल गया बेटा यह एपी है। एक आंसर तो बेटा आपने सही बताया, सभी बच्चों ने सही बताया कि बेटा एपी है। ठीक है बेटा, ये तो चेक हो गया एपी है। अब आपने बताना बेटा एपी की बेटा 15वीं टर्म बतानी है बेटा, 15वीं। सभी बच्चे बेटा मुझे T15 बताओ बेटा।
T15 क्या होगी? सभी बच्चे मुझे बेटा T15 बताएं। एपी आपकी सही है बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही बताया है। अब बेटा मुझे आंसर चाहिए T15 टर्म, एपी की बेटा 15वीं टर्म चाहिए मुझे। बताएं सभी बच्चे बेटा क्या आएगा? बताइए बेटा सभी बच्चे। T15 बेटा कैसे निकलेगा बेटा? T15 T1 ले लो बेटा, प्लस 15 में 1 माइनस करा 14, पीछे बेटा D लगा दो। ये लो बेटा ऐसे निकालोगे। अब T1 कितना बेटा? T1 देखो बेटा क्या है, 1/3। T1 है बेटा 1/3 प्लस 14 मल्टीप्लाई, ये पड़ा बेटा D 4/3 बेटा। क्या आ गया सभी बच्चे देखो, 1/3 प्लस 14 को 4 से करेंगे बेटा 56/3, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 57/3 बेटा। आंसर आएगा 57/3। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर बताया है। सभी बच्चों का बेटा सही आंसर है। सभी बच्चों का बेटा सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन निकाल दिया तो बेटा आपने जंग जीत ली है। जिसने ये क्वेश्चन ईमानदारी से निकाला है उसने बेटा एपी जीपी की जंग जीत ली है बेटा। ठीक है बेटा।